आता है जनरली कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया these are used in the treatment of mental disorders like mental disorders like depression, insomnia etc. डिप्रेशन तो आपको पता है कि जब पर्सन काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है हर चीज को लेके, और इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। तो इस तरह की जब मेंटल डिसऑर्डर अराइज हो जाते हैं तब इनको यूज किया जाता है इनके ट्रीटमेंट में। तो ये मेडिसिन के तौर पे काम की जाते हैं, लेकिन इनको जब ज्यादा अमाउंट में या नॉन मेडिकल पर्पज के लिए यूज किया जाता है तब इनको ड्रग्स बोला जाता है। तो ये नॉन मेडिकल पर्पज के लिए यूज करके ये भी ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में आ जाती हैं। These are also abused। इसको भी रॉन्गली यूज कर लिया जाता है। तो वैसे तो मेडिसिन का काम करते हैं, लेकिन इनको भी रॉन्ग तरीके से रॉन्ग मैनर में यूज किया जाता है। सिमिलरली ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये पार्ट, morphine is a sedative and painkiller। काफी इफेक्टिव सेडेटिव और एक पेन किलर होता है। और इसका यूज कब किया जाता है? जो पर्सन जिनकी सर्जरी की गई है, जिनकी सर्जरी की जानी है, उनके केस में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड in those who have undergone surgery। जिनकी सर्जरी हुई है उनको पेन से रिलीव कराने के लिए और उनके अंदर जो स्लीप है वो इंड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मॉर्फिन है उसको ड्रग की फॉर्म में यूज किया जाता है, कि अब्यूज किया जाता है, जो जैसे कि इसकी हेरोइन और स्मैक जो फॉर्म होती है वो इसी तरीके से यूज की जाती है, या ये कह सकते हैं अब्यूज की जाती है। नेक्स्ट थिंग, काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स या फ्लावर्स या जो सीड्स हैं उसको काफी सारे जो ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। सम प्लांट्स their fruits, seeds etc. are used in folk medicines or ritual ceremonies। जैसे महाशिवरात्रि होती है तो उस केस में जैसे धतूरा जो प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, भांग का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे प्लांट्स उनके फ्रूट या सीड्स का यूज किया जाता है फोक मेडिसिन में, यानी कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं या कोई रिचुअल सेरेमनी है, कोई रीति रिवाज से रिलेटेड कोई इस तरह का फंक्शन होता है तो वहां पे भी इनको मिस यूज किया जाता है, रॉन्ग यूज किया जाता है, इनका अब्यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो काफी सारे जो केमिकल्स हैं उसको रॉन्ग यूज किया जाता है, जिसको हम ड्रग अब्यूज बोलते हैं। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स और साइकेडेलिक ड्रग्स दो कैटेगरी में हमने इसको स्टडी किया है। जो मेन पार्ट थे वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, जैसे कैनाबिनोइड्स, ओपियोइड्स, कोका या कोका एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो हमने यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया। तो वो आपके मेन फोकस में होना चाहिए। बाकी जो पार्ट है उसकी आपको जस्ट एक ये कह सकते हैं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें एट द टाइम ऑफ नीट एग्जाम। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज द स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है ड्रग की तरह स्मोकिंग भी एक एडिक्शन है, एक तरीके की हैबिट फॉर्मिंग प्रैक्टिस है।
तो जो स्मोकिंग है वो किस तरीके से पर्टिकुलर पर्सन्स को अफेक्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्मोकिंग। स्मोकिंग paves a path to hard drugs। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्मोकिंग है, जो स्मोकिंग करने वाला पर्सन है वो बाद में हार्ड ड्रग्स को लेना भी स्टार्ट कर सकता है। यानी कि स्मोकिंग एक तरीके से पेव, जैसे फुटपाथ होता है, चलने की जगह होती है, ऐसे ये एक रास्ता देता है हार्ड ड्रग्स को यूज करने का। तो जिसको स्मोकिंग करने की आदत हो जाती है वो हार्ड ड्रग्स भी लेना स्टार्ट कर सकता है। तो ये पाथ प्रोवाइड करता है। स्मोकिंग हैज बीन यूज्ड, स्मोकिंग हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 400 ईयर्स। 400 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है तब से ह्यूमन बीइंग स्मोकिंग यूज कर रहा है, यानी कि स्मोकिंग करता रहा है। अब जो स्मोक है उसके अंदर काफी तरह के केमिकल्स होते हैं। जो स्मोकिंग है इसमें जनरली टोबैको स्मोकिंग की बात की जाती है। तो जो टोबैको है, टोबैको स्मोकिंग की यहाँ पे बात की जाती है। तो जो टोबैको है उसको अपटेक करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं। टोबैको ऑब्टेन कहां से होता है? दैट इज निकोटीना टबैकम। जो प्लांट है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। और मोड ऑफ अपटेक, मोड ऑफ अपटेक अब इसका क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है स्मोकिंग में। स्मोकिंग के थ्रू इसको अपटेक किया जा सकता है। च्यूइंग, चबाया भी जाता है इसको। और ऑल्सो यूज्ड है, और ऑल्सो यूज्ड एज स्नफ, और इसको ड्रग्स की तरह स्नफ भी कर दिया जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्गली इनहेल कर दिया जाता है नोज के थ्रू। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। स्मोकिंग, च्यूइंग एंड ऑल्सो यूज्ड एज स्नफ। तो प्लांट के जो ड्राइड लीव्स होते हैं, जो ड्राइड पार्ट होता है, उसका यूज किया जाता है टोबैको को क्रिएट करने में। और टोबैको को स्मोक भी किया जा सकता है, च्यू भी किया जा सकता है, और स्नफ भी किया जा सकता है। अब जो स्मोक है, अगर स्मोकिंग की बात करें तो स्मोक के अंदर कितने केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल क्या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं? स्मोक it contains various harmful chemical substances, various harmful chemical substances जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, like some are carcinogens। कार्सिनोजेंस मीन्स विच कॉजेज कैंसर, जिसकी वजह से कैंसर होती है, वो केमिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसमें इंक्लूड है टार, ये एक ब्राउनिश विस्कस लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जो कि जो इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके ऊपर अटैच हो जाता है जो स्मोकिंग करते हैं। आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जहां पे आग जलाई जाती है लकड़ी से, वहां पे जो फ्लोर पार्ट, जो रूफ पार्ट होता है, वहां पे ब्लैकिश कवरिंग बन जाती है। और जब बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पे वहां से ड्रॉपलेट की फॉर्म में गिरते हैं। तो वो जो पार्ट होता है वो टार होता है। ऐसा ही टार हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी इनर लाइनिंग में जमा हो जाता है। जो टार है ये कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी बियर करता है और काफी इरिटेंट होता है, यानी कि इसकी वजह से जो इरिटेंसी होती है और जिससे पर्सन कफिंग करना यानी कि खांसना शुरू कर देता है। इसके अलावा कार्सिनोजेंस में टार के अलावा प्रेजेंट होते हैं फिनोल्स, फिनोल कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी इरिटेंट और कार्सिनोजेनिक होते हैं। कुछ इसमें मेटल्स होती हैं, मेटल्स लाइक निकेल,
एंड आर्सेनिक, ये पॉइजनस मेटल होते हैं, तो ये भी कैंसर कोजिंग के लिए या कैंसर कोज के लिए या कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टार, फिनोल्स, मेटल्स लाइक निकल एंड आर्सेनिक, दीज आर पोटेंट कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन द स्मोक। नेक्स्ट जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं इसमें वो है निकोटीन। निकोटीन दैट इज एन एल्कलॉइड, एक टाइप का कंपाउंड है ये एल्कलॉइड। तो ये जो निकोटीन है एन एल्कलॉइड। अब जो निकोटीन है वो क्या करता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन हार्मोन, दैट इज इट stimulates release of adrenaline and noradrenaline hormones from adrenal glands। जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वहां से ये एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जब निकोटीन ब्लड के अंदर एंटर करता है स्मोकिंग के थ्रू तो एड्रेनल ग्लैंड पे जाके उनको ट्रिगर करता है कि वो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करे। अब इन हार्मोन के रिलीज होने से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। तो स्मोकिंग दैट इज अ पेव्स अ पाथ टू हार्ड ड्रग्स। सेकंड, इट हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 400 इयर्स, काफी लंबे टाइम से इसको यूज किया जा रहा है। निकोटियाना टोबैकम प्लांट जो है या इंडिका प्लांट है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। मोड ऑफ अपटेक स्मोकिंग, च्यूइंग और स्नफ। स्मोक काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स कंसिस्ट करता है जिसमें से कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं लाइक टार, फिनोल्स, मेटल्स लाइक आर्सेनिक एंड निकेल। निकोटीन एक एल्कलॉइड कंपाउंड है। इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनलिन हार्मोन फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड्स। अब जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज हुए हैं उसका क्या इंपैक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है। These hormones increase blood pressure and heart beat। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हाई ब्लड प्रेशर की एक वजह स्मोकिंग भी होती है, इसलिए जिन पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनकी स्मोकिंग अवॉइड कराई जाती है कि वो स्मोकिंग को अवॉइड कर दें। तो ये इंपैक्ट होता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से। अब जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से कुछ पार्ट के कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग increases the cause of cancers of lungs, urinary bladder and throat। गले का कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर भी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से और क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्मोकिंग की वजह से और दूसरी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट इज द ब्रोंकाइटिस। सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, यानी कि जो ब्रोंकियल्स पार्ट होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। एम्फिसेमा, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जहां से एक्सचेंज होता है गैसेस का वो इंपेयर हो जाता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस काफी कम हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स,
एटसेट्रा। और गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेट के अंदर अल्सर्स भी बन जाते हैं स्टमक के अंदर, तो ये प्रॉब्लम भी स्मोकिंग की वजह से क्रिएट होती है। इसके अलावा जो स्मोक है उसके अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या क्रिएट करती है? इट इंटरफेयर्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग की एफिनिटी को ये अफेक्ट कर देती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए वो ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा होती है। सो इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं, जिससे ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से क्रिएट हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्मोक में, वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है उसको अफेक्ट करता है, कम कर देता है। ये खुद हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में क्रिएट कर देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्मोकिंग की वजह से क्रिएट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो टोबैको है उसको सिर्फ स्मोक ही नहीं किया जाता, उसको च्यू भी किया जाता है। तो जो टोबैको च्यू किया जाता है, ओरली अपटेक किया जाता है, उस केस में उसकी वजह से ओरल कैविटी का जो कैंसर है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। च्यूइंग ऑफ टोबैको leads to, or you can say may leads to cancer of oral cavity। ओरल कैविटी के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो लोग जो टोबैको है उसको च्यू करते हैं, यानी कि जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं उनको ओरल कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम टोबैको की वजह से होती है। अब नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन टोबैको प्रोडक्ट परचेज करता है, तो टोबैको प्रोडक्ट परचेज करते वक्त जैसे सिगरेट या कोई इस तरह का जो सब्सटेंस वो परचेज करता है, तो उसके ऊपर स्टैट्यूटरी जो वार्निंग भी लिखी होती है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर च्यूइंग वाला पार्ट है जिसमें च्यू किया जाता है टोबैको को, तो वहां पे ओरल कैंसर के रिगार्ड में इंस्ट्रक्शन दी होती है, फिर भी उसको इग्नोर कर दिया जाता है और इन सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, जबकि इसको लीव करने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे बॉडी को काफी सारा डैमेज होता है और आगे जाकर ड्रग की भी एडिक्शन इसकी वजह से हो सकती है। तो कैंसर होना किसी भी तरीके से एक अच्छा पॉइंट नहीं है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि कैंसर जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो क्योर हो सकता है, अदरवाइज इसका क्योर हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है और फिर अल्टीमेट डेथ इसमें होती है जो कि इनएविटेबल हो जाती है अगर लेट स्टेज में कैंसर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग का अगर यूज किया जाए तो स्मोकिंग से बचा जा सकता है, और स्मोकिंग से बचने का मतलब है बहुत सारे डिजीज से अपने आप को बचा लेना। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्मोकिंग और दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ टोबैको। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एडिक्शन। एडिक्शन विद लिंक विद ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। एडिक्शन का जो एडोलिसेंस का ड्रग और एल्कोहल अब्यूज से अब क्या रिलेशन है वो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट पार्ट दैट इज द एडोलिसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। मींस एडोलिसेंस का ड्रग और एल्कोहल अब्यूज से क्या लिंक होता है। एडोलिसेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ पीरियड और प्रोसेस। पीरियड मींस टाइम पीरियड और प्रोसेस
ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन हिज हर एटीट्यूड्स। इस टाइम पीरियड में, इस प्रोसेस में एक चाइल्ड अपने आप को मैच्योर महसूस करता है इन हिज और हर एटीट्यूड्स, अपने सोच में, अपने थिंकिंग में, एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, यानी कि उसकी जो थिंकिंग है वो अब बदल चुकी होती है सोसाइटी में पार्टिसिपेशन को लेके। एडोलेसेंस पीरियड, जो एक पीरियड है वो कितने टाइम का होता है, तो 12 to 18 ईयर्स का जो टाइम होता है, जो बीच का टाइम पीरियड होता है, उसको हम एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं। 12 से पहले का जो टाइम पीरियड होता है वो चाइल्डहुड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और 18 जो एज होती है वो रिप्रेजेंट करती है अडल्ट स्टेज को। तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो होता है एडोलेसेंट पीरियड और एडोलेसेंस पीरियड। तो एडोलेसेंस को हम एक कंसीडर कर सकते हैं इट इज अ लिंक बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड और अडल्टहुड को जोड़ने का ये एक बीच की स्टेज है, एक ब्रिज है। एडोलेसेंस इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड स्टेज में एंट्री होती है तो जो बीच की प्रोसेस है, टाइम पीरियड है, जिसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, इसमें काफी सारे बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज आते हैं। बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंज आते हैं, जैसे अगर मेल की बात की जाए तो ग्रोथ तेजी से होता है, फेशियल हेयर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है, मस्कुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फीमेल की बात की जाए तो वहां पे भी जो स्पेसिफिक रीजन्स में हेयर्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का ग्रोथ फास्ट हो जाता है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, बिहेवियरल चेंजेस, सोचने का तरीका, मेल और फीमेल की जो थिंकिंग है वो बदल जाती है, यानी कि जो बॉय है वो गर्ल को अलग तरीके से अब सोचता है, गर्ल है वो बॉय को अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये बिहेवियरल चेंज भी आ जाता है। सोसाइटी में पार्टिसिपेशन को लेकर उनकी जो थिंकिंग है वो काफी रैपिडली चेंज होती है। उनको लगता है कि सोसाइटी में उनकी भी एक अपनी इमेज है, एक प्लेस है जिसको उनको हर कंडीशन में फुलफिल करना है। इसके अलावा इट इज अ वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये काफी सेंसिटिव फेज होती है मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर एज में डेविएशन काफी फास्ट होता है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस में होता है। तो मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की सबसे सेंसिटिव फेज होती है। अब एडोलेसेंस में ये सारे चेंजेस होते हैं और यही चेंजेस यानी कि यही पीरियड, यही स्टेज ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के साथ कनेक्ट हो जाती है, यानी कि ज्यादातर पर्सन्स के अंदर जो अल्कोहल और ड्रग का अब्यूज स्टार्ट होता है वो इसी एज से स्टार्ट होता है। यहीं पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं कि क्यों एक एडोलेसेंट जो पर्सन है वो ड्रग या अल्कोहल का अब्यूज क्यों करता है, क्या रीजंस हैं, और फिर अल्टीमेटली वो इसका एडिक्ट कैसे बन जाता है।